बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज हमारा विज़िट था मेन मार्केट गुजरांवाला। और मेन मार्केट गुजरांवाला पे सर्कुलर रोड पे एक बर्तन स्टोर था, इसका विज़िट किया, यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं। बेसिकली मुझे एक कढ़ाई चाहिए थी तकरीबन 20 लीटर क्वांटिटी की, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब 2 किलो सूजी का हलवा बनाना हो या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी हो, तो उसके लिए तो तकरीबन 20 लीटर क्वांटिटी वाली कढ़ाई चाहिए थी। तो फिर मैंने विज़िट किया था, ये मेन ब्रांच है इनकी। अच्छा जी, बर्तनों के हवाले से एक ह्यूज कलेक्शन थी इनके पास, काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ भी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। सिज़लर प्लेट भी मैं यहाँ से लेके आई थी। अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं की, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में कुछ रेसिपीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी। और एक ये ग्रिल भी यहाँ से लेके आई थी और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ से बाय की थी, वो भी वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ क्या क्या यहाँ से बाय किया था। एक दो मरतबा पहले भी मैं इस स्टोर पे आई थी, कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन अभी मैं डिटेल के साथ इसको साथ शूट भी कर रही थी ताकि वो बहनें जो घर में कुकिंग का काम करती हैं या प्रोफेशनल तरीके से आप कुछ सर्व करना चाह रहे हैं होटल्स के लिए, तो आप यहाँ से चीज़ें ईज़िली बाय कर सकते हैं। बेस्ट प्लेस है जी होटल्स एंड रेस्टोरेंट के लिए। अगर आप कुछ बाय करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप डोमेस्टिक चोर्स के लिए, डोमेस्टिक कामों के लिए भी यहाँ से कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था शूट करने के लिए भी, तो फिर इनके परमिशन से मैं साथ साथ शूट भी कर रही थी ताकि जो बहनें घरों में हैं और अभी तक उन्होंने ऐसी जगहों का विज़िट नहीं किया, तो इजीली आके जो भी चीज़ें उन्होंने लेनी हो वो ले सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मुझे कढ़ाई चाहिए थी, तो वही मैं इनसे पूछ रही थी। अब ये जो साइज़ेस दिखा रहे थे, इसमें इतनी क्वांटिटी वाली कढ़ाई नहीं थी इनके पास अवेलेबल। सेम ये साइज़ ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन अभी मुझे लार्ज साइज़ में चाहिए थी ताकि कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो, कुछ पकाना हो तो हम इजीली उसमें पका सकें। अब जितना साइज़ मुझे रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अब ये केटल्स दिखा रहे थे, देगचे दिखा रहे थे, एज़ अ देग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये बड़े साइज़ के जो देगचे हैं ये एज़ अ देग ही यूज़ किए जाते हैं घरों में भी, और प्रोफेशनल तरीके से भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी बर्तनों की एक ह्यूज कलेक्शन थी, हर साइज़ इनके पास अवेलेबल था। अगर आप घरों के लिए लेना चाहें, शादी ब्याह के लिए, जहेज़ के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेकिंग आइटम्स काफ़ी ज़्यादा थी जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी। अच्छा, अब यहाँ से जस्ट एक कढ़ाई का पता करने के लिए आई थी, लेकिन उस बहाने से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से शॉप कर ली थी, परचेज़ कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी साथ थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे लेके दी थी। इंशाल्लाह किसी आने वाले व्लॉग में जो मैं शॉप करके चीज़ें लेके आई हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। सारी चीज़ें होलसेल रेट से आपको इजीली यहाँ से मिल सकती हैं। और ये देखिए बेकिंग ट्रे यहाँ पे हैं और कुकिंग प्लेट्स यहाँ पे हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी, ऑलरेडी भी मैं यहाँ से ले चुकी हूँ। अच्छा जी, आपके किचन्स में यूज़ होने वाली कुछ मशीन्स के यहाँ से टूल्स भी इजीली आपको मिल सकते हैं। और अभी मैं यहाँ से एक कटर लेने का सोच रही थी। बेसिकली उसको साग और पालक या फिर इस तरह की जो लीव्स वाली सब्जियां हैं उनकी कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कटर भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था। अच्छा जी, ये मैंने इनसे उतरवाया था और उन्होंने सजेस्ट किया था कि इनके पास एक और साइज़ है और वो इससे अच्छी क्वालिटी का है, और प्राइस भी इतने ज़्यादा प्राइस में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो इस वजह से मैंने बड़े साइज़ के ले लिया था। अभी इन्होंने अनबॉक्स किया है और अनबॉक्सिंग के बाद ये थोड़ा सा इसको असेंबल करेंगे ताकि घर जाके ये रेडी टू यूज़ हो, इजीली हम इसको यूज़ कर सकें। तो असेंबल करने का मेथड भी हमें साथ साथ बता रहे हैं और उसके साथ मैं इसको कैप्चर भी कर रही हूँ ताकि घर में अगर जाके असेंबल करना पड़े तो एक तो हम इजीली इसको असेंबल कर सकें, और अदरवाइज़ जिनके पास ये इस तरह की जो कटर हैं, मशीन्स हैं, वो पैकिंग में पड़ी हुई हैं, कुछ बहनों की जहेज़ में भी जाती हैं, तो वो इजीली इस तरह उसको निकाल के असेंबल कर सकती हैं। तो ये देखिए, इसको असेंबल करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये स्क्रूल को ओपन कर रहे थे और इसके साथ एक ये माउंट है, इसको फिक्स कर रहे हैं। बल्कि एक स्क्रूल नीचे दिया हुआ था उसको लूज़ किया है और उसके साथ एक माउंट है उसको फिक्स किया है। और अगर इस स्क्रूल को टाइट कर देते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। इसका लॉक इन्होंने ओपन किया है और ओपन करने के बाद इसका जो माउंट है उसको इसके साथ असेंबल किया है। बाकी चीज़ें इनके पास अच्छी खासी रेंज में हैं, आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं अगर कुकिंग का काम करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैसे किचन के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कुछ बेकिंग आइटम्स यहाँ से मैंने ले ली थी। एक काफ़ी बड़ा स्टोर था, हर चीज़ A to Z यहाँ पे अवेलेबल थी।
और चीज़ें मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी इन एसेसरीज़ में से, तो जो जो चीज़ें अच्छी लग रही थी वो मैं यहाँ से लेती जा रही थी। बर्तनों की अच्छी खासी रेंज है जिनके पास हर स्टाइल का, हर साइज़ का बर्तन अवेलेबल है। आप घर के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या फिर रेस्टोरेंट यूज़ के लिए यहाँ से ले सकते हैं। बल्क में भी आप यहाँ से ले सकते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छी इनके पास रेंज है बर्तनों की। रैंडमली मैं थोड़ा-सा इसको शो कर रही थी, आप देख लें कि क्या-क्या चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं, जो-जो आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक नज़र आएँ, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मुझे अपने यूज़ के लिए कुछ बर्तन चाहिए थे, तो इस वजह से मैंने इस स्टोर का विज़िट किया था और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बाय कर ली थी और काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। अब नेक्स्ट बाज़ार में कुछ और शॉप्स का विज़िट करना था, वो भी विज़िट कर लिया था और वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन-कौन से बर्तन आपको इस मार्केट से अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। इससे पहले ये एक शॉप नज़र आई थी और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से भी नज़र आ रही थी। अगर आप इन्हीं मार्केट का विज़िट करते हुए इस तरह की कुछ चीज़ यहाँ से लेना चाहें तो ईज़िली ले सकते हैं। अच्छा जी, पूछते हुए एक शॉप का विज़िट किया था तो उन्होंने हमें ये शालीमार सेंटर पे भेजा था। इससे पहले भी हम काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर चुके हैं। ये शालीमार सेंटर गुजरांवाला में है। बर्तनों की ह्यूज कलेक्शन है इनके पास, इज़िली आप यहाँ से ले सकते हैं और काफ़ी बर्तन हमने लिए थे यहाँ से। अब इनसे तकरीबन 20 लीटर क्वांटिटी की कढ़ाई का पूछा था, तो ये भी सेम उतनी ही कढ़ाई दिखा रहे थे जितनी ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद थी। तो यहाँ से हमें कढ़ाई का जो साइज़ है वो पसंद नहीं आया था। दिखा तो रहे थे लेकिन ये साइज़ छोटा था। अब यहाँ पे बर्तनों की कलेक्शन देख लें कितनी ज़बरदस्त है, कलर कॉम्बिनेशन देख लें। और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इस तरह के स्टोर्स का विज़िट कर सकते हैं। जहेज़ के लिए ले सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं, अपने किचन के लिए ले सकते हैं, घर के लिए बर्तन अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। प्राइसेस भी इनकी होलसेल जितनी चल रही होती हैं आम मार्केट में उतनी ही होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और ना ही बहुत ज़्यादा कम प्राइस में होते हैं। एवरेज प्राइस में आपको इस तरह के बर्तन यहाँ से ईज़िली मिल सकते हैं। अच्छा जी, मार्केट का विज़िट हो गया है, जो-जो चीज़ें बाय की हैं वो भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो कटर मैं बाय करके लेके आई थी वेजिटेबल कटर, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से जो हमने लिया है वो किस तरह का निकलता है और उसको कैसे असेंबल करना है, कैसे यूज़ करना है। यूज़ का मेथड इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। इससे हम पालक की कटिंग करेंगे और साग की कटिंग भी करेंगे जैसे सीज़न आ जाता है, लेकिन उससे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अनबॉक्स करने के बाद इसकी लुक आप देख लें, इसका कलर देख लें कितना खूबसूरत है और इसका साइज़ देखें। ये देखिए जी, इसको अभी अनबॉक्स करेंगे और फिर अनरैप करेंगे और रैप करने के बाद इसका साइज़ देखें आप। ये कलर मैंने सेलेक्ट किया था इससे पहले, एक ग्रीन कलर में था और उसका साइज़ छोटा था, लेकिन ये बड़े साइज़ की ली है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं, आई थिंक 2500 की मुझे मिल गई थी। इससे कम या ज़्यादा प्राइस में आपको मिल सकती है। सम टाइम जो साइज़ होता है उसके हवाले से इसकी प्राइसेस होती हैं उसी के हिसाब से। और इसको अब अनरैप कर लिए है। अनरैप करने के बाद सर थोड़ा सा इसको दिखाते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। बाकी सीज़न की जो वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर इसको कट करेंगे। अब ये स्क्रूल थोड़ा सा इन्होंने कहा था कि इसको लूज़ करना है या इसको अनलॉक करना है और उसके बाद एक और माउंट है उसको हमने फ़िक्स करना है और इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रूल को लूज़ कर दिया है, अनलॉक कर दिया है और इसके साथ जो माउंट दी हुई है इसको करेंगे इसके साथ फ़िक्स और इसको यूज़ करेंगे। देखिए, इसको असेंबल करना कोई मुश्किल काम नहीं, ईज़िली आप इसको असेंबल कर सकते हैं और असेंबल करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले शॉपकीपर ने हमें शॉप के ऊपर इसको सेट करके दिखाया था और अब इसको घर में लाने के बाद अनबॉक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा असेंबल करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह इसको असेंबल करना है। अनलॉक करने के बाद माउंट को फिक्स करने के बाद आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर फिर भी आपको एड्रेस की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कंप्लीट एड्रेस इन शॉप्स के आपके साथ शेयर कर दूँगी। जब भी जाएँ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।